हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी का भंडार में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक गांव में एक बुढ़ा मतलब बूढ़ा सरपंच रहता था। बड़े से बड़े झगड़ों को वह चुटकियों में सुलझा देता था, जिसके कारण दूर दूर से लोग उसके फैसले करवाने आते थे। सरपंच जी अपनी बुद्धिमानता से के लिए काफी जाने जाते थे। एक बार दूसरे गांव के कुछ लोग किसी झगड़े के विषय में उनके सलाह लेने आए थे। यह लोग तो न सरपंच जी को जानते थे, ना ही उनके मकान को जानते थे। वह गांव के पास पहुंचे। उन्होंने पास के खेत में काम कर रहे आध लड़कों को देखा तो सरपंच जी का पता पूछा। उनमें से एक आध लड़के ने जवाब दिया, सरपंच जी का घर तो इसी गांव में है, लेकिन वे अब कुछ बोलते और समझते नहीं हैं। उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें तो बताया गया था कि सरपंच जी की पूरी तरह स्वस्थ है और शकूल मतलब स्वास्थ्य और सकूल शख्स। अरे यार, क्या होता है, मैं बताना बोल नहीं पाऊंगा इस मतलब मैं भूल गया। स्वस्थ है और एकदम मतलब ठीक ठाक है। हम्म। तो उन्होंने विचार किया कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो मिलकर ही जाएंगे। आगे बढ़ने लगी। गांव में प्रवेश करने पर उन्हें कुएं पर चार औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने उन औरतों से सरपंच जी का पता पूछा तो उनमें से एक बोली, घर तो सामने ही है पर उनको कुछ दिखता ही नहीं है। वह लोग मतलब एकदम से चौंक पड़ मतलब चौंक गए एकदम से। दो उन्होंने पता पूछा, दोनों जगह अलग अलग उत्तर मिला। वे घर के सामने पहुंचे तो एक बुढ़िया दिखाई दी। उन्होंने उससे सरपंच जी के बारे में पूछा तो बुढ़िया था एकदम से बोली एकदम से बोली, वो तो 2 दिन पहले मर गए। अब उनके पास कैसे जाओगे? वह लोग आश्चर्यचकित से खड़े रह गए। तभी उन्हें सामने से सरपंच जी आते दिखे। सरपंच जी ने सभी को सम्मान बिठाया और उनके आने का कारण पूछा। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, सरपंच जी, अपनी बात तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि हम आपके गांव में अलग अलग बातें सुनने को मिली, जबकि आप पूरी तरह स्वस्थ है और सकुशल हो। इसका कारण बताइए। सरपंच जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो भाई, यह मेरा परिवार है जिसमें सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। सबकी अलग अलग मांगे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। वे मेरा पराश्रम पराश्रम और अनुशासन भी नहीं मानते हैं। ऐसे में रुष्ट होना उनका स्वाभाविक है। खेत में मिले चारों लड़के मेरे बेटे हैं। वे काम से जी चुराते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। कुएं पर मिली औरतें मेरी बहन हैं, जिनको गहने कपड़े के लिए कलह जिसको जो 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 कि गहने कपड़े के लिए कलेश करती रहती हैं। दरवाजे पर मिली बुढ़िया मेरी पत्नी है, जो कि तीर्थ यात्रा पर जाने की रट लगाए रहती है। मैं इन सब की बातों पर ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को अनसुना करता रहता हूँ। इस तरह से कलह को मैं टालता रहता हूँ। भले वे मुझसे असंतुष्ट रहते हो, किंतु मेरे घर में शांति बनी रहती है। सरपंच जी बात सुनकर सरपंच जी बात सुनकर उन लोगों को आंखें आंखें खुली उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने उन्हें ज्ञान हुआ कि समय सबके साथ होता है। क्रोध अवश्य मतलब आवेश से उसे
हल नहीं किया जा सकता, बल्कि सहनशीलता और बुद्धिमानी से उसे बचा बचाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए। राधे राधे।